लास्ट ईयर्स आपके बच्चे ने अल फलाह इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में अच्छा परफॉर्म किया था। क्लास फर्स्ट एंड सेकंड ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन क्लास थर्ड पूरी तरह से अलग होती है। क्लास थर्ड में लर्निंग मेथड काफी अलग होती है, यानी सीखने का तरीका काफी बदल जाता है। क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में टीचर होमवर्क देते हैं और स्टूडेंट्स उसे पूरा करते हैं, लेकिन क्लास थर्ड में सबसे पहले हमारे एक्सपीरियंस्ड टीचर स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स को वही चीज अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने के लिए देते हैं। फिर उसके बाद उसे चेक करना होता है। घर पर जाने के बाद पहले पढ़ाई करके उसे अच्छी तरह समझना होता है, स्पेलिंग्स याद करनी होती है और फिर एक बार लिखकर चेक करना जरूरी होता है। इसी तरह स्टडी को गहराई से समझना पड़ता है और ये पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। आपको अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना होगा, ये जरूरी है, तभी उसका सही प्रोग्रेस होगा और फ्यूचर बनेगा। चलो इसे और आसान तरीके से समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लास थर्ड के कंप्यूटर के हमारे एक्सपीरियंस टीचर ने बच्चों को लेसन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ाया है। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। इनका वर्क क्या होता है यह समझाया जाता है और सभी डिवाइसेस की सही स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बताया जाता है। इसके साथ ही बच्चों को सिखाया गया कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। इनका वर्क क्या होता है और सभी डिवाइसेस की सही स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। इसके बाद पेरेंट्स को यह करना होता है कि घर पर अपने बच्चे का आज पढ़ाए गए पाठ का रिवीजन लें। इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसेस के नाम और उनकी स्पेलिंग्स याद करवाएं। हर डिवाइस का वर्क क्या है बच्चे से पूछें। बच्चे को वह लेसन रिवीजन में हेल्प करे बोलने की प्रैक्टिस करवाए। रिटन प्रैक्टिस कराए। बच्चे को लिखने के लिए दें, जैसे इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। किसी 4 इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखिए, किसी 4 आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखिए। कीबोर्ड का वर्क क्या है, माउस का वर्क क्या है, मॉनिटर का वर्क क्या है, प्रिंटर का वर्क क्या है। स्पेलिंग प्रैक्टिस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। रेगुलर रिवीजन और पढ़ाई कराएं और उसके साथ रिटन प्रैक्टिस भी कराएं। चलो एक और इंग्लिश ग्रामर का एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। इंग्लिश टीचर उनको क्वेश्चनिंग वर्ड्स पढ़ाएंगे, तो उन्हें बताएं कि सवाल बनाने के लिए कुछ खास वर्ड्स होते हैं, जैसे क्या के लिए व्हाट, कहां के लिए वेयर, कब के लिए व्हेन, क्यों के लिए व्हाई, कौन के लिए हु और कौन सा के लिए व्हिच, और उसी के साथ साथ हाउ यानी कैसे। उन्हें एग्जाम्पल देकर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ताकि बच्चे समझें कि इन वर्ड से वे अलग अलग तरह के सवाल बना सकते हैं। पेरेंट्स को रिवीजन लेना है और वही रिवीजन फिर नोटबुक में कंप्लीट करना है। स्टडी कराते टाइम बच्चों को अच्छे से समझाएं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप गूगल ट्रांसलेट की भी हेल्प ले सकते हैं। ये एक अच्छा ऐप है। इस ऐप से आपके बच्चे को स्टडी करते टाइम आपको काफी मदद मिलेगी। ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी पेरेंट्स से जो अहम बातें आपको समझाई गई हैं, उन बातों को अपनाएं और उन पर अमल करें ताकि आगे आने वाले वक्त में आपके बच्चे का बेहतर फ्यूचर बने। डियर पेरेंट्स, अगर आप अपने बच्चे का फ्यूचर ब्राइट और सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो अल फलाह इंग्लिश मीडियम स्कूल आपके लिए सही चॉइस है। यहाँ क्वालिटी एजुकेशन के साथ डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है। आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराएं और उनके बेहतर कल की शुरुआत करें। अल फलाह इंग्लिश मीडियम स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स।